नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ कर्मवीर में आए हुए कुछ व्याकरण प्रश्नों का हल करेंगे। तो आए देखते हैं व्याकरण से संबंधित कौन सी प्रश्न पाठ कर्मवीर में आए हुए हैं। आप लोग भी स्क्रीन पर गौर से देखिए और उन्हें अपनी कॉपी में उतारिए। प्यारे बच्चों, पाठ कर्मवीर में व्याकरण से जो प्रश्न आए हैं उनमें से पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाएं। दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाएं। बच्चों, विपरीतार्थक का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ये संधि है। विपरीत प्लस अर्थक बराबर हो जाएगा विपरीतार्थक। कहने का मतलब है विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ, विलोम अर्थ। एक उदाहरण भी है, आप लोग भी गौर से देखिए। अमीर, तो अमीर का विपरीतार्थक क्या होगा? अमीर का उल्टा शब्द क्या होगा? अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। बच्चों, इसी तरह कुछ शब्द है जिसका विपरीतार्थक शब्द आप लोगों को लिखना है। तो उठाइए कलम और बनाना शुरू कीजिए। पहला है दुख। दुख का विपरीतार्थक शब्द होगा सुख। पहला है दुख, दुख का विपरीतार्थक शब्द है सुख। दूसरा है कठिन। कठिन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनेगा सरल, आसान। अब है भलाई। भलाई शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा बुराई। अब है जन्म। जन्म का उल्टा हो जाएगा मरण। तो मरण में नौ कौन होगा? बड़ा वाला। सपूत। सपूत का विपरीतार्थक उल्टा क्या होगा? कपूत। आगे हैं विरोधी। विरोधी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समर्थक। समर्थक। अब है असंभव। असंभव का उल्टा क्या होगा? संभव। नभ। नभ का उल्टा क्या होगा? नभ का मतलब आकाश भी होता है, लेकिन जब हम आकाश कहेंगे तब उसका उल्टा हो जाएगा पाताल। लेकिन जब हम नभ कहेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा तल। तो नभ का विपरीतार्थक शब्द है तल। फूल। फूल का विपरीतार्थक शब्द है शूल। तालव्य स, दीर्घकार अल, शूल। आरंभ।
आरंभ का विपरीतार्थक शब्द होगा अंत। बुरा, बुरा का होगा भला। वीर, वीर का होगा काया। बच्चों, पाठ कर्मवीर से व्याकरण का दूसरा प्रश्न है, सामान्य वाक्य को मुहावरेदार वाक्य में बदलना। सामान्य वाक्य को मुहावरेदार वाक्य में बदलना। तो मुहावरा क्या है? मुहावरे के प्रयोग से वाक्यों में चमत्कारिक और अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। मुहावरा एक अलंकार है। मुहावरा पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे, लंबा चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है समान वाक्य को मुहावरेदार वाक्य में बदलना है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। आप लोग अपनी किताब में देखिए या मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। समान वाक्य है, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। ये सामान्य वाक्य, साधारण सी बात है कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना, जल ढूंढना कठिन का है। इस वाक्य को हम मुहावरेदार वाक्य में कैसे बदलेंगे? एक उदाहरण आपकी किताब में है। रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत कठिन। तो उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित समान वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर जो उदाहरण देखे हैं, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, इन्हें मुहावरेदार वाक्य में बनाया गया है। रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। आप लोगों को उसी तरह ये बनाना है। रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। यह एक सामान्य वाक्य हुई। अब इसे हमें मुहावरेदार वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम? लिखिए आप लोग। रमेश अपनी माँ की आँख का तारा है। बच्चों, आँख का तारा होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। समान वाक्य, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, इसे हम मुहावरेदार वाक्य में बदलकर लिख देंगे, रमेश अपनी माँ की आँख का तारा है। खौ देखिए, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। यह एक सामान्य वाक्य है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। अब इसे हम मुहावरेदार वाक्य में बदलेंगे। तो लिखिए, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। बच्चों, 9, 2, 11 होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भाग जाना, झटपट भाग जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, यह एक समान वाक्य है और इस वाक्य को हम मुहावरेदार वाक्य में बनाए हैं। तो क्या हो गया? पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। प्यारे बच्चों, पाठ का मेल अब संपन्न हुआ।
पाठ 4 है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। अगले वीडियो में हम बाल गोविंद भगत, जो कि गद्य है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई एक कहानी है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे।